नाजरीन, दिल नदान ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि नायाब के घर वालों को बच्चों का केस न करने पर जवार ने 25 लाख का चेक दे दिया था। लेकिन जब वो देखता है कि नायाब दोबारा केस करने के लिए जुनैद के साथ बैठी हुई है और वो दोनों हंसी खुशी आपस में बात कर रहे हैं तो उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। जो सीन जवार नहीं चाहता वही सीन उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहे हैं। वो चाहता है कि जुनैद और नायाब कभी भी आपस में ना मिले, इसलिए वो जुनैद को भी सजा दे रहा था और साथ साथ नायाब को भी सजा दे रहा था। लेकिन उसे क्या मालूम ये क्या होने जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नायाब बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उस पर घिनौने इल्ज़ाम उसकी भाभी भी लगा रही होती हैं। और इधर से जो जुनैद के वालिदैन हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जवार को लेकर। वो चाहते हैं कि अब जवार की हमने मंगनी की है लेकिन फिर भी जवार खुश नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे को चाहता है और जो तानिया है वो बच्चे को लेकर खुश नहीं होगी। इधर से नायाब बेचारी को उसका सगा भाई भी नहीं छोड़ता, वो हर वक्त उसे काम में लगवाता रहता है और उसकी भाभी जो है वो सुकून से बैठी रहती है और नायाब को कहती है कि अपने भाई के लिए खाना लाओ। वो जब खाना लाती है तो बाहर चली जाती है। उसके बाद ये दोनों बातें करते हैं और चेक के बारे में बातें करते हैं तो नायाब को इस तमाम तर के बारे में इल्म हो जाता है कि इन्होंने 25 लाख का चेक लिया है जिस वजह से ये केस नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात रही ये, इन्होंने मुझ पर जो घिनौने इल्ज़ाम लगाए हैं, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, अपने बच्चे का केस खुद लड़ूंगी। वो अपने भाई की तमाम तर मक्कारी अपनी दादो को बताती है और दादो भी बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम इधर अब नहीं रहेंगे और इधर से चले जाएंगे। और उसी दौरान ही दरवाज़ा खटखटाता है। जब नायाब जाती है तो वहाँ से जुनैद आता है। जुनैद को देख कर वो कहती है कि आप इधर क्यों आए। और नायाब की भाभी भी चीख उठती है कि तुम यहाँ पे आशिकी निभाने के लिए आए हो, हमें तुमने कितना रुसवा नहीं किया, हमारी इज्जत को दागदार किया है और इसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। नायाब नायाब और इसको घर से निकाल दो। तो जुनैद उन्हें बात समझाता है, समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि मैं इसकी सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त करता हूँ और हिफाजत करता हूँ, बस और कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ ताल्लुक़ बहन भाई का है, ये मेरी भाभी हैं और हमारा पाकीज़गी का एक ताल्लुक़ है। तो वो उसकी बात नहीं मानते। लेकिन दादो उसको कहती है कि आप इधर आ जाए, बैठे। वो बैठता है और उसके बाद वो कहता है कि मैं आपको साथ लेने हूँ, तो वो नहीं जाती। फिर नायाब अपनी दोस्त को कहती है कि मुझे एक घर दिखलाओ, तो उसकी दोस्त से घर ले जाती है और कहती है कि इस घर में आप रहो, फ्री में रहोगी। और उसके बाद नायाब अपने लिए और अपनी दादो के लिए जॉब तलाश करती है कि अपनी दादो का पेट भी पालूं और अपना भी, और उसके साथ साथ बच्चे के केस के लिए भी लड़ूं। इसके लिए वो बार बार जाती है दूसरी कंपनियों में जॉब के लिए, लेकिन वो तमाम लोग उसे जॉब नहीं देते। वो कहती हैं कि आप अभी इनएक्सपीरियंस है, तजर्बा होगा तो जॉब मिलेगी।